हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद है आप सबकी होली अच्छे से गई होगी। आप सब ने होलिका दहन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। अभी सुबह के वही 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। सबकी छुट्टी है तो उठे देर में थे। कल एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से रात में बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं धुले थे। तो सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाई थी, फिर बर्तन धुले थे और उसके बाद फिर हमने चाय चढ़ा दी। पहले सोचा था कि पापड़ भून लेते हैं गैस पर, फिर मम्मी ने कहा कि बहुत देर लगेगी और खड़े खड़े थक भी जाओगे, उससे अच्छा लो चूल्हा जला देते हैं, उसमें जल्दी हो जाएगा। तो वही मम्मी ने चूल्हा जला रही हैं और फिर मैंने कहा कि आप जब तक चूल्हा जला रहे हो तब तक कि हम जो है अपना ये कर लेते हैं, आलू वगैरह काट के रख लेते हैं ताकि जो है जल्दी हो जाएगा। जैसे ही पापड़ भुनेंगे वैसे ही फिर सब्जी कोई छोंक त्यौहार हो देंगे। या फिर कोई शादी वगैरह, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ मतलब मम्मी मना कर रही थी कि बेटा तेल से दूर रहो, कहीं छींटे पड़ जाएंगी, लेकिन उसको ये था कि मैं पापड़ भुनवाऊँगा, मैं डालूँगा और आप भूनते जाओ। तो मानता नहीं है, कुछ ना कुछ इसको करवाना है। और इधर मेरी बिटिया है, उसको किचन में उसके मन की चीज़ है तो वो बनाती है, जैसे मैगी हुई या फिर उसके मन का कुछ हुआ पकौड़ी वगैरह तो वो बनवाएगी। अदरवाइज़ वो नहीं सामने आती है, वो फिर दूर रहेगी। लेकिन बेटे का है कि उसे सब कुछ करना है, अभी छोटा है ना, इस वजह से ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहता है। तो वही मम्मी फिर अभी ये वाले पापड़ भूनने, ये तो खैर मार्केट वाले हैं। इस बार हमने ज़्यादा पापड़ नहीं बनाए थे, एक तो सूखने की जगह नहीं थी, दूसरी बात मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि हम बनाएं। अगर स्पेस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेहनत कर लो, लेकिन जब सूखते नहीं अच्छे से तो बिल्कुल मन नहीं करता कोई चीज़ बनाने का। तो जब मम्मी भून रही थी तब मैं चाय पी रही थी क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। और फिर मम्मी से मैंने कहा कि अब आप चाय पी लो, मैं तब तक कि बचे हुए पापड़ को भून लेती हूँ। तो फिर मैंने बेटे को बहुत समझाया, थोड़ी देर उसने किया था, फिर उसको मैंने हटा दिया था, फिर मैंने ही अपने आप सारे पापड़ भुने थे। तो इसमें तेल मैंने काफ़ी डाला था, लेकिन ये पापड़ ना तेल बहुत ज़्यादा सोखते हैं, इसकी वजह से काफ़ी तेल जल गया था। तो जितना तेल था मैंने सोचा था इसमें जितने पापड़ निकल आते हैं उतना ही इसमें निकालेंगे और तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि बाकी तेल फिर रीयूज़ होता नहीं है, वो फिर फेंको तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डाला था, जितना था उतने में ही मैंने पापड़ निकाल लिए थे। तो जैसे ही मेरे सारे पापड़ भुन गए उसके जस्ट बाद मैंने तुरंत आलू वगैरह धुल के और सब्जी छौंकने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते चूल्हे पर। तो ये मेरे पापड़ मैंने इतने भुने थे, इसमें मेरा त्यौहार अच्छे से हो जाएगा। इनकेस अगर कम पड़ता है, कोई आएगा तब भून लेंगे। और सब्जी बन रही है आज आलू की और सोयाबीन की सॉरी। तो इसको भिगो दिया था, सोक कर दिया था, इसको निचो करके अब इसको अच्छे से तेल में भून लेंगे और इसके बाद फिर सब्जी छौंक देंगे। चूल्हे पर खाना बनाने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि चीज़ें एक तो मतलब टेस्टी बनती हैं, दूसरी बात ना बचपन याद आता है, क्योंकि हम लोग के बचपन में भी ऐसे ही था कि मम्मी चूल्हे पर ही सब कुछ बनाती थी। स्पेशली जब गैस हो गई थी तब भी त्यौहार में तो चूल्हा ही जलता था, क्योंकि चूल्हे पर ही खाना पूरा होता था। इतनी ढेर सारी कचौड़ियाँ बनती थी, पकौड़ी सब्जी पूड़ी सभी कुछ बनता था, तो बहुत टाइम लगता था। खड़े खड़े पॉसिबल ही नहीं हो पाता था कि खड़े होकर के इतनी सारी चीज़ें बनाई जा सकें, तो चूल्हे पर ही बनती थी। तो आज जब मैं बना रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि कैसे मेरी मम्मी सब चीज़ें बनाती थी चूल्हे में। आजकल टमाटर बिल्कुल वो देसी वाला आने लगा है ना, तो ये बिल्कुल रेड होता है और इतना मतलब खट्टा होता है ना कि सब्जी आलू की बहुत अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर सब्जी यही अच्छी लग रही है, आलू की रसेदार, क्योंकि मतलब हरी सब्जियां ना खा खा के बिल्कुल जी उब गया है, कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है कि कोई हरी सब्जी खाई जाए। इस वजह से आलू और उसकी मेथी की सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू बड़ी जो होती है वो सोयाबीन की बड़ी, उसकी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनते हैं। अगर मसाला अच्छा नहीं भुनेगा तो सब्ज़ी अच्छी बिल्कुल बन ही नहीं सकती। चूल्हे पर बनाओ तो इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि धीमी आंच पे खाना पकता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो इधर मैं तो सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन उधर बच्चे मेरे बिल्कुल पैकिंग तैयारी कर रहे थे कि उनको गाँव जाना ही जाना है। इस वजह से वो सब अपनी तैयारी में लग गए थे। मैं बोल रही थी कि रुक जाओ भी मैं आ रही हूँ, तो कह रहे नहीं आप खाना बना लो, हम अपनी पैकिंग खुद कर लेंगे। लगे पड़े हैं सब कि मतलब जल्द से जल्द पैकिंग करें और हम यहाँ से जाएं। उनको इतना एक्साइटमेंट था गांव जाने का, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये लोग जा रहे हैं। तो इनको ना अपना पहले का टाइम याद आ रहा था कि कैसे वहाँ खेलते थे, कैसे क्या करते थे। तो वही सब पैक करें, पूरा सूटकेस फुल कर लिया था, एक बैग फुल कर लिया था, और जा सिर्फ 2 या 3 दिनों के लिए रहे, लेकिन पूरी पैकिंग फुल कर ली थी। तो देखते हैं कि हम जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि कुछ तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है। दूसरी बात त्यौहार का दिन है,
सोचते हैं कि क्यों बिना वजह रोड पर भाग दौड़ करें। अगर बच्चे ज़िद करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फिर अकेले क्या ही कर लेंगे। ये सब ना मतलब पैकिंग कर रहे थे तो मुझे उस वक्त रोना आ रहा था कि ये सब जा क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं है तो लगता ही नहीं कि घर पे कोई है, कुछ हो या ना हो लेकिन बच्चे ज़रूर हों घर पे। कभी कभी परेशान करते हैं, लेकिन बच्चे हैं ऑब्वियसली उनका तो काम ही परेशान करना, लेकिन वो घर से चले जाएं तो बहुत ही ख़राब लगता है। ये सब चले गए थे दोपहर में, वही 1:30-2 बजे गए थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर तक बैठ के सोचती रही कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना मुझे रोना आ रहा था कि मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैं कुछ कर ही नहीं पाई। ये सब 2 बजे गए हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक मेरा दिमाग ही नहीं काम करा कि मैं क्या करूं। इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि त्यौहार के दिन बच्चे जाएं। लेकिन फिर ये सोचे थे कि यहाँ इतना स्पेस है नहीं, बच्चे प्रॉपर खेल भी नहीं पाएंगे, और पूरे साल भर का त्यौहार है, वहाँ जाएंगे कम से कम वो खुश रहेंगे, क्योंकि त्यौहार बच्चों का ही है। हम लोग तो बस मतलब रिश्ते निभाते हैं हर तरीके से, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो त्यौहार को एंजॉय करते हैं, और उनके साथ साथ हम पेरेंट्स भी उसमें एंजॉय कर लेते हैं। बाकी हम लोग को त्यौहार सिर्फ या तो किचन में जाता है या फिर रिश्तेदारी निभाने में जाता है। यहाँ ये सब एक एक कपड़ा इतने अच्छे तरीके से फोल्ड करके रख रहे थे कि मानो मतलब क्या बताएं इतना। और मुझे सच में बहुत फील होता है, मैं बार बार यही बोल रही थी कि बेटू आप चले जाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो कहता मम्मा कोई बात नहीं, मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊँगा, आप परेशान नहीं होना, मुझे कॉल कर लेना, मेरा बहुत मन है जाने का। फिर हमने फिर ज़्यादा ज़िद नहीं करी, हमने कहा जाने का मन है तो ये लोग जाएँ। फिर इन लोगों को मैं बोला था नहा लो, तो कह रहे क्या करें नहा करके, मुझे वहाँ जाके नहाना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए, तो ये बोला था कि मम्मा मैं धुल दूँगा, आप जा कर के जो करना है कर लो। तो फिर सब्जी पक गई थी, मैंने भी नहा धो लिया था। फिर मैंने रोटी सेंक ली थी कि फटाफट जलते चूल्हे में रोटी सेंक लेंगे तो रोटियाँ जल्दी पक के निकल आएंगे, वरना गैस में रोटी बनाओ तो वो थोड़ा अजीब टेस्ट आता है उसका, वो कम अच्छी लगती हैं। लेकिन चूल्हे की रोटी रहती है तो वो दिन भर भी रखी रहेंगी ना, तो उनका टेस्ट वैसे ही के वैसे ही रहता है। तो चूल्हे पर मैंने रोटी बहुत दिनों के बाद बनाई थी, वैसे तो मम्मी ही बनाती हैं, लेकिन आज मम्मी अपना पैकिंग में लगी थी तो मैंने कहा रोटी आज मैं ही बना लेती हूँ। तो गरम गरम चूल्हा था, लकड़ियाँ ठीक ठाक थी, तो रोटी जल्दी बन गई थी। तो अब ये लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं। बाय बाय, लोग जा रहे हैं गाँव। देखो इतनी एक्साइटमेंट है कि मतलब ना पैर छूना ना कुछ, बस जाना है हमको। चले गए चुपचाप से, बस मैंने भी बाय कर दिया था। इन लोग के जाने के बाद मैं 2-2.5 घंटा तो बैठी रही बिल्कुल रोने जैसी शक्ल बना के। फिर धीरे धीरे करके सारे काम समेटे, क्योंकि बर्तन वगैरह सब पड़े थे धुलने के लिए, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं धुले थे। सुबह के धुल दिए थे, दोपहर के सारे बर्तन थे तो वही सब इकट्ठे करके पूरा किचन साफ़ किया, और चूल्हा भी पोतना था, वो सब राख वाख निकाल के चूल्हा पोता। और उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया, सारे बर्तन धुले, और उसके बाद मुंह वगैरह धुल के आज मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो आज काफ़ी मतलब जब मुंह धुल लिया उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, तब जा कर के मैंने सोचा कि अब थोड़ा ठीक है, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा हम पढ़ सकते हैं। त्यौहार है तो क्या हुआ, हम अपनी कंटिन्यूटी को तो नहीं छोड़ सकते। मैंने भी अपने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैं उस चीज़ को तोड़ रही हूँ तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ से कैसे मोटिवेट हो सकते हो। तो सारे काम निपाटने के बाद तकरीबन 5-5 बजे हम फ्री हो गए थे, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हुआ था। उसके बाद फिर मैंने 1-1.5 घंटे पढ़ाई करी थी, और ग्रहण भी पढ़ रहे थे आज, तो इस वजह से कुछ और बनना नहीं था। जब तक पूरा ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाएंगे तो कुछ बनाना भी नहीं था, तो मैं सीधे फिर पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ मुँह वगैरह धुले तो बड़ा अच्छा फील हुआ था। देखो यार, त्यौहार आते जाते रहेंगे, हर साल आएंगे, ठीक है। और अगर हम ये सोच के टाल दें कि साल भर का त्यौहार है, क्या ही कर लेंगे, ये एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। बट आप ये सोचो, जो बच्चा त्यौहार को किनारे रख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा है, वो हमसे एक स्टेप आगे जा रहा है। तो हम अगर हाउसवाइफ पूरा दिन नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का समय तो निकाल सकते हैं। वो टॉपिक तो रिवाइज़ कर सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, कोई नया नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो याद किया हुआ है उसको हम रिकॉल तो कर सकते हैं। तो मैंने भी सेम चीज़ करी थी कि मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं जानती कि उसको मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने जो चीज़ मैंने याद करी थी बस उसी को मैंने पढ़ा था।
और पढ़ा वही ज्योग्राफी का था और हिस्ट्री का, यूरोपियन आगमन और ज्योग्राफी में जो अभी तक मैं पढ़ रही थी वायुमंडल की संरचना, ये 2 टॉपिक मैंने पढ़े थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये मेरा अच्छे से याद हो गया है। और सच में पढ़ने के बाद वाकई में बड़ा अच्छा फील हुआ था, माइंड एकदम हल्का हल्का लग रहा था, पूरे दिन का स्ट्रेस ख़त्म हुआ था और लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, 1-2 दिन के लिए ही गए हैं बच्चे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इस तरीके से अपने मन को समझाया और कुछ पूरा दिन इस तरीके से बिताया। कल रंग होगा तो रंग देखते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं क्या ही खेलेंगे। हस्बैंड को भी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है और मुझे भी अब कलर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। एक उम्र के बाद ना चीज़ें अपने आप कम पड़ जाती हैं, तो वो चीज़ भी आ गई अपने पास। अब सीरियस होके किसी तरीके से अपनी एक नौकरी हमें चाहिए, बस उसके लिए मेहनत करनी है। अब जो होगा देखा जाएगा और उम्मीद करते हैं और अपने आप से एक आशा लगाते हैं कि हो सकता है कि अगले साल जो होली हो वो हमारी सैलरी की हो या फिर हमारी सैलरी आने वाली हो त्यौहार में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।